नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं जहां पत्थर भी बोल उठते हैं, कहानियां सुनाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं खजुराहों की। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि प्रेम, जीवन और मुक्ति का एक जीता जागता दर्शन है। तो आइए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में आता है कि आखिर किसी पवित्र मंदिर की दीवारों पर ऐसी कामुक मूर्तियां क्यों बनाई गईं? क्या ये सिर्फ कला थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छुपा है? चलिए कोशिश करते हैं इस गुत्थी को सुलझाने की। अब यहाँ ना एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। जिन कामुक मूर्तियों की वजह से खजुराहो इतना जाना जाता है, वो कुल मूर्तियों का पता है कितना? सिर्फ 10% हैं। बाकी का जो 90% हिस्सा है ना, वो तो देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और उस जमाने के रोजमर्रा के जीवन की कहानियों से भरा पड़ा है। इसका मतलब साफ है, हम कहानी का सिर्फ एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। और इसके इतिहास की गहराइयों में उतरने से पहले एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये कोई आम जगह बिल्कुल नहीं है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और क्या कहकर दिया है? मानव रचनात्मक प्रतिभा की एक उत्कृष्ट कृति। सोचिए। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने पत्थर में ऐसी जान फूंक दी? इसका पूरा श्रेय जाता है चंदेल राजवंश को। वो सिर्फ शासक नहीं थे, बल्कि बेजोड़ दूरदर्शी निर्माता थे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उनकी दुनिया की एक झलक देखते हैं। खजुराहो के निर्माण का जो सुनहरा दौर था, वो करीब करीब 100 सालों तक चला। और इस दौरान 3 महान चंदेल शासकों ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। सबसे पहले आते हैं यशोवर्मन, जिन्होंने विशाल लक्ष्मण मंदिर की नींव रखी। उनके बाद आए धंग, जिन्होंने विश्वनाथ मंदिर बनवाया। और फिर उनके बाद आए विद्याधर। इन्हीं के संरक्षण में खजुराहो का सबसे मशहूर मंदिर कंदरिया महादेव बनकर तैयार हुआ। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, चंदेल शासक सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो कला और संस्कृति के सच्चे पारखी थे। उनका दरबार वो बौद्धिक चर्चाओं, कला को बढ़ावा देने और सबसे जरूरी धार्मिक सहिष्णुता का एक बड़ा केंद्र था। एक ऐसी जगह जहां हर तरह के विचारों का, अलग अलग मतों का सम्मान होता था। और यही माहौल, यही सोच खजुराहो की कला में साफ झलकती है। ये समय रेखा खजुराहो के उत्थान और फिर पतन की पूरी कहानी बताती है। देखिए, 100 साल तक तो शान से निर्माण चला, लेकिन 13वीं सदी आते आते चंदेलों का पतन शुरू हो गया। और उसके बाद ये अद्भुत मंदिर सदियों के लिए घने जंगलों में कहीं खो गए। लेकिन इसमें भी एक अजीब इत्तेफाक देखिए, उनका खो जाना ही उनके बचने की वजह बना। इसी गुमनामी ने उन्हें आक्रमणकारियों की नजर से दूर रखा और वो तबाह होने से बच गए, तब तक जब तक 19वीं सदी में उन्हें फिर से ढूंढ नहीं लिया गया। चलिए अब बात करते हैं उस कमाल की इंजीनियरिंग और वास्तुकला की, जिसकी वजह से ये मंदिर 1000 साल बाद भी उसी शान से खड़े हैं। ये सचमुच पत्थरों में गढ़ी हुई एक संगीत की रचना जैसी है, एक सिम्फनी। खजुराहो के ये मंदिर नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की नागर शैली का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान वो है इसका ऊंचा घुमावदार शिखर। पता ही ये किसका प्रतीक है? ये उस पवित्र कैलाश पर्वत का प्रतीक है जहां भगवान शिव का निवास माना जाता है। तो आइए एक आम खजुराहो मंदिर का स्ट्रक्चर समझते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले पूरा मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिसे कहते हैं जगती। उसके बाद आता है मंडप, यानी वो हॉल जहां लोग, भक्त इकट्ठा होते हैं। और उसके भी अंदर सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति स्थापित होती है। और इन सब के ऊपर उठता है वो शानदार विशाल शिखर। यहाँ के कारीगरों की इंजीनियरिंग तो कमाल की थी ही, पर वो एक तरह से मटेरियल साइंटिस्ट भी थे। सोचिए, उन्होंने नींव के लिए इस्तेमाल किया मजबूत ग्रेनाइट का, ताकि मंदिर सदियों तक टिका रहे। लेकिन मूर्तियों की इतनी बारीक नक्काशी के लिए उन्होंने चुना नरम बलुआ पत्थर। और इस पत्थर की खासियत जानते हैं क्या है? ये हवा लगने पर वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा कठोर हो जाता है। मतलब क्या जबरदस्त सोच थी। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। इन बड़े बड़े मंदिरों को बनाने में सीमेंट या गारे जैसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जीरो। पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए मॉर्टिस और टेनेंट तकनीक का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल वैसे जैसे किसी पजल के टुकड़े एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। और ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के बल पर पिछले 1000 साल से मजबूती से खड़े हैं। उनकी तकनीक कितनी बेहतर थी, इसका सबूत इस बात से मिलता है कि जब आज के जमाने में कुछ हिस्सों की मरम्मत सीमेंट और गारे से की गई, तो वो रिपेयर्ड हिस्से असली पत्थर से भी पहले खराब होने लगे।
इससे साफ पता चलता है कि उन पुराने कारीगरों की जो तकनीक थी वो कितनी सुपीरियर थी, कितनी एडवांस्ड थी। तो चलिए घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आखिर उन मूर्तियों का मतलब क्या है? चलिए उनको समझाने वाले 4 सबसे बड़े थियरीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन मूर्तियों का असली मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ सजावट के लिए हैं या इनका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है? विद्वानों ने इसे समझने के लिए कई थ्योरीज दी हैं। आइए उनमें से 4 सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज पर नजर डालते हैं। पहली थ्योरी, और शायद सबसे सीधी सादी थ्योरी, हिंदू दर्शन से आती है। इस दर्शन के अनुसार काम यानी कि इच्छा, आनंद, प्रेम, ये सब जीवन का एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। ऐसा हिस्सा जिसे दबाना नहीं चाहिए। इसे पुरुषार्थ यानी जीवन के 4 लक्ष्यों के संदर्भ में समझना होगा। ये 4 लक्ष्य हैं: धर्म यानी कर्तव्य, अर्थ यानी समृद्धि, काम यानी आनंद, और आखिर में इन सब के बाद मोक्ष यानी मुक्ति। तो इस सोच के मुताबिक काम जो है वो मोक्ष के रास्ते का एक हिस्सा है, उसमें कोई बाधा नहीं है। इसीलिए माना जाता है कि ये मूर्तियां जीवन को देखने के इसी संपूर्ण नजरिए का जश्न मनाती हैं। दूसरी थ्योरी हमें ले चलती है तांत्रिक परंपरा की तरफ। इस दर्शन में यौन मिलन को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसे स्त्री शक्ति यानी शक्ति और पुरुष ऊर्जा यानी शिव के ब्रह्मांडीय मिलन का प्रतीक माना जाता है। और माना जाता है कि ये मिलन आध्यात्मिक जागृति का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। तीसरा विचार ये कहता है कि हो सकता है ये मूर्तियां उस जमाने के मशहूर ग्रंथों का एक कलात्मक चित्रण हों, जैसे कि वात्सायन का कामसूत्र। अब देखिए, कामसूत्र सिर्फ यौन मुद्राओं के बारे में नहीं है जैसा कि अक्सर सोचा जाता है। ये तो जीवन जीने की कला, प्रेम और रिश्तों पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो ये भी हो सकता है कि ये मूर्तियां उन्हीं शिक्षाओं को पत्थर पर हमेशा के लिए उकेरने का एक तरीका हो। और चौथी थियरी, जो शायद इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ती है, वो ये है कि ये मंदिर सीधे सीधे जीवन का जश्न है, जीवन के हर रूप का जश्न। यहाँ पवित्र और सांसारिक यानी सेक्रेड और वर्ल्डली के बीच कोई दीवार नहीं है। युद्ध, प्रार्थना, प्रेम, नृत्य, संगीत, सब कुछ उस दिव्य अनुभव का हिस्सा है। ये मूर्तियां बस यही याद दिलाती हैं कि जीवन को पूरी तरह से एक संपूर्ण रूप में जीना चाहिए। तो आखिर में खजुराहो की विरासत है क्या? ये आज भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आइए इसके इस स्थायी महत्व को समझें। जैसा कि यूनेस्को खुद कहता है, खजुराहो की महानता सिर्फ इसकी मूर्तियों में नहीं है, बल्कि वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच उस अद्भुत संतुलन में है। यह उस चंदेल संस्कृति का एक जिंदा और असाधारण सबूत है। एक ऐसी संस्कृति जो कला, दर्शन और जीवन, इन तीनों को एक साथ देखती थी, अलग अलग नहीं। इसके स्केल का, इसकी विशालता का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए। अकेले कंदरिया महादेव मंदिर पर 870 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। सोचिए, हर एक मूर्ति अपनी अलग कहानी कहती है। ये कल्पना से भी परे एक जबरदस्त कलात्मक उपलब्धि है। तो खजुराहो हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हो अगर पवित्रता और आध्यात्मिकता इस दुनिया से भागने में न हो, बल्कि जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से गले लगाने में हो? क्या हो अगर प्रेम, आनंद और इच्छा ये भी मोक्ष का मार्ग हो सकते हैं? शायद यही खजुराहो का वो संदेश है जो समय से परे है, एक संदेश जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है।